मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की सूची जारी हो चुकी है। जी हां साथियों, अगर आपने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा है तो आप अपनी सूची देख सकते हैं। अगर आपने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में फॉर्म भर दिया है और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका सूची में नाम है या फिर नहीं है, यानी कि लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत आपको पक्का मकान फ्री में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो हम ऑनलाइन सूची चेक कर सकते हैं। सूची में अगर हमारा नाम है तो हमें पक्का मकान मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपने लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा है, योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। जिनके घर कच्चे हैं और जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान नहीं मिले हैं, फॉर्म रिजेक्ट किए गए, उनका फॉर्म मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत भरा गया और 4,75,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए और आप सूची अपने मोबाइल से घर बैठे फ्री में चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए इस मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना में फॉर्म ग्राम पंचायत पर फ्री में भरवा रही है। जिनके पास पक्के मकान नहीं है या फिर आवासहीन परिवार हैं या फिर जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान फ्री में नहीं दिए गए। अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान किन परिवारों को दिए जाएंगे, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरा गया था और फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था। साथ ही भारत सरकार के MIS पोर्टल पर पंजीकरण में छूटे हुए परिवारों को इस लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान दिए जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना और आवास प्लस की सूची में छूटे हुए परिवारों को इस योजना के अंतर्गत पक्के मकान दिए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों को इस योजना के अंतर्गत फ्री में पक्के मकान दिए जाएंगे और सूची भी जारी हो चुकी है। आप अपना नाम ग्राम पंचायत के अनुसार सूची में चेक कर सकते हैं। साथियों, अगर आप भी इस मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। लाडली बहन आवास योजना की पात्रता के बारे में भी आपको बता दें कि स्वयं का पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कच्चा मकान भी 2 से अधिक कमरों वाला नहीं होना चाहिए, परिवार में किसी के नाम से 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए यानी कि सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए और परिवार के पास 2.5 एकड़ या फिर इससे अधिक सिंचित भूमि नहीं होना चाहिए और 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए और संपूर्ण परिवार की वार्षिक आय लगभग 1,44,000 रुपए से कम ही होनी चाहिए, तभी आपको इस लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान दिया जाएगा। आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो आप फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में ही आपको पक्के मकान दिए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप जॉब अलर्ट गुरु को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजना का फायदा सबसे पहले मिले। साथ ही में कॉमेंट करके बताएं क्या आपने लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया है या फिर नहीं भरा है। दोस्तों, अगर आप पक्का मकान लेना चाहते हैं लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यह है दोस्तों पंचायत दर्पण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल। अगर आपने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा है तो यहां पर आपको सूची मिल जाएगी और सूची में जिसका नाम होगा उसे ही मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान दिए जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन लिंक पर क्लिक करने से पहले यह जान लें कि मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली महिलाओं की लिस्ट कैसे देखी जाती है। यहां पर आपको रिपोर्ट्स मिलेगी। रिपोर्ट्स में यहां पर आपको 5 लिस्ट मिलेगी। पहली लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे जिले में कितने फॉर्म मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे गए। उसके बाद में लोकल बॉडी के अनुसार हम चेक कर सकते हैं कि लोकल बॉडी में कितने फॉर्म भरे गए। पंचायत वाइज अगर हमें चेक करना हो कि कितने फॉर्म भरे गए हैं तो यहां से चेक कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना हो कि गांव में कितने फॉर्म भरे गए तो यहां से चेक कर सकते हैं। अंतिम यहां पर 5 नंबर दिए गए, लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मकान बनाने के लिए कितने लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट दी गई है तो यहां से हम चेक कर सकते हैं। जिन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा है उसका नाम इस 5 नंबर लिस्ट में दिखाया जाएगा। जैसे हम लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और हमें यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चेक करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लोकल बॉडी में हम लोकल बॉडी अपनी जो तहसील है या फिर ग्राम पंचायत है
या फिर हम यहाँ से नगरीय निकाय को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये कोड दिए गए हैं, ये कोड हम यहाँ पर टाइप करेंगे और गेट लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं। हमें जिस भी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चेक करना है कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है उस जिले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में लोकल बॉडी में हम यहाँ पर अपना जो भी तहसील है या फिर नगरीय निकाय है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये कोड दिए गए हैं, ये कोड हम यहाँ पर टाइप करेंगे और गेट लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नोट में दिया गया ओनली दोज रिक्वेस्ट आर टू बी रजिस्टर्ड विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द SECC सर्वे, यानी कि यहाँ पर जो लिस्ट दिखाई जाएगी उस लिस्ट में उन्हीं के फॉर्म अप्रूव किए जाएंगे, उन्हीं के अनुरोध स्वीकृत किए जाएंगे जो SECC सर्वेक्षण में शामिल नहीं है, यानी कि SECC 2011 की पात्रता सूची में शामिल नहीं है। केवल उन्हीं परिवारों के अनुरोधों को पंजीकृत किया जाएगा जो SECC 2011 की सर्वेक्षण सूची में शामिल नहीं है। तो हमें क्लिक कर देना है गेट लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब जिसका भी नाम इस लिस्ट में है उनको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिल सकता है और लिस्ट में यहां पर आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। आपकी ग्राम पंचायत का नाम मिलेगा, विलेज का नाम मिलेगा, फैमिली आईडी मिलेगी, फैमिली हेड कौन है उसका नाम दिया जाएगा, कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पर कैटेगरी दिखाई जाएगी, फैमिली की इनकम कितनी है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, फिशिंग बोट है या फिर नहीं है, आपके परिवार में किसी के नाम से कोई व्हीकल है या फिर नहीं है यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपके पास अगर कृषि से संबंधित कोई इक्विपमेंट है, कृषि से संबंधित कोई व्हीकल है या फिर नहीं है। उसके बाद में हाउस मटेरियल में पूछा गया कि आपका हाउस कैसा है, प्लास्टिक वाला है, पॉलीथीन का है या फिर घास का है या फिर लकड़ी का बना हुआ है या फिर एनी अदर है, तो यहाँ पर आपको हाउस मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद में हाउस ओनर क्या है, हाउस लेस है, यानी कि आपके पास मकान है या फिर नहीं है यहाँ पर मिलेगा। जिसके पास मकान नहीं है उनका मिलेगा हाउस लेस और जिसके पास मकान है चाहे वो एक कमरे वाला कच्चा मकान हो या 2 कमरे वाला कच्चा मकान हो तो यहाँ पर मिलेगा आवन। जिसके पास रहने के लिए जमीन है उनके आवन मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया इनकम टैक्स पे करने वाला कोई मेंबर परिवार में है या फिर नहीं है। उसके बाद में परिवार में मोबाइल डिटेल दिखाई जाएगी। उसके बाद में मेंबर की सैलरी दिखाई जाएगी, रूम नंबर क्या है, यानी कि आपके पास जो पहले से मकान आपका घर है उसमें कितने मकान है, 1 है, 2 है, 0 है, यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपके घर परिवार में एयर कंडीशनर यानी कि आपके घर में फ्रिज है या फिर नहीं है, या फिर आप बॉन्डेड लेबर हैं या फिर नहीं है, यहाँ पर यस नो में मिलेगा। उसके बाद में मिलेगा ओनर ऑफ लैंड, यानी कि आपका भूमि स्वामित्व है या फिर नहीं, आपके नाम से भूमि है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल आपको इस तरह से मिल जाएगी। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि इस मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वालों की लिस्ट जारी हो चुकी है, तो क्या इन सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये लिस्ट वो है जो रिक्वेस्ट लगाई गई है, यानी कि फॉर्म भरे गए। अब फॉर्म भरने के बाद में आगे की प्रक्रिया भी जान लेते हैं। तो आगे अब फॉर्म का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जिसने भी फॉर्म भरा है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा कि उसके पास पक्का मकान है या फिर नहीं है, कच्चा मकान है तो कितने कमरे वालों है, कोई आवास रहित है तो उसके पास रहने के लिए क्या व्यवस्था है ये देखी जाएगी। इस लाडली बहना आवास योजना में फॉर्म भरने वालों का फॉर्म का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, घर पर जाकर चेक किया जाएगा, उसके बाद में ही पक्का मकान दिया जाएगा। हालांकि आप ये चेक कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म भरवा दिया है तो आपका फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं है, ये लिस्ट यहां से चेक कर सकते हैं। यह जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत ही फॉर्म भरे गए, लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इनकी एंट्री की गई है, यानी कि हम लिस्ट देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ही दिखाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप आवासहीन है, आपके पास पक्के मकान नहीं है, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे गए हैं, उन फॉर्मों की लिस्ट आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपके परिवार को पक्का मकान मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल अकाउंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इस आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिल सके। तो आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वालों की लिस्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।